बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके लिए आया हूँ ओहम्स लॉ एंड वेरिफिकेशन फॉर क्लास 10th फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओहम्स लॉ एंड व्हाट इज ऑल अबाउट एंड इट्स डेरिवेशन। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस डिपेंड्स जब सर्किट में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ये फोर्स फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ देयर लो पोटेंशियल। लेकिन ये फ्लो ऑफ चार्जेस कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। जॉर्ज ओम ने यही रिलेशनशिप हमें एक फार्मूला की सूरत में दी। ही परफॉर्मड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस एक्सपेरिमेंट्स वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा that the magnitude of current depends upon the potential difference in a circuit. That is कि जितना potential difference ज़्यादा होगा in a circuit, उतना ही उस सर्किट के अंदर magnitude of current भी ज़्यादा होगा। जितना potential difference हम कम करेंगे, magnitude of current भी कम होगा। जो हम अक्सर देखते हैं कि बैटरी से गसन डाउन, इस वनन पावर लोग गसन कम, लंप करियो बंद क्योंकि बैटरी लग गसन डाउन। What does that mean? कि potential difference लोग बैटरी में गसन कम, ये difference लग कम गसन, magnitude of current लोग कम गसन। तो वही relationship in a very famous law और a very famous equation की सूरत में जॉर्ज ओम ने दी है, जिसे कहते हैं ओहम्स लॉ। आप स्टेटमेंट देखिए, ये एप्लीकेबल कब है? ये एप्लीकेबल उसी सूरत में है जब हम फिजिकल कंडीशंस को इग्नोर करते हैं और द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मींस कंडक्टिंग वायर, उसकी लेंथ को चेंज नहीं करते हैं, उसके मटेरियल को चेंज नहीं करते हैं, सेम वायर को लेते हैं, सेम लेंथ को लेते हैं, सेम मटेरियल को लेते हैं और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखते हैं। व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन द सेम एट दैट टाइम व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप पढ़िए स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट रिमेन्स सेम, लेकिन एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन दैट इज V is directly proportional to I, यानी increase in V results in increase in current, decrease in V results in decrease in current. Or V is equal to I into R. Here this V is potential difference, I is current. ये जो इक्वलिटी यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी, तो इसके बदले आ गए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। So R is proportionality constant. So we can write it as V divided by I, that is ratio between V and I is constant. This is Ohm's law. This is Ohm's law that V divided by I is constant. जैसे ये कैसे आपको समझना है, ऐसे आपको समझना है। जैसे हमारे पास है 4/2, क्या है बेटा 4/2। This is the ratio between 4 and 2. What is the ratio equal to? It is equal to 2. मतलब ये what is V by R is equal to constant means that if we increase the value of this 4, अगर इस न्यूमरेटर यानी पेचमुक वैल्यू करो इंक्रीज, सपोज करो इंक्रीज 2 times, ये क्या बनेगा 8। सेम इंक्रीज विल हैपन, यही 2 times इंक्रीज गए डिनोमिनेटर्स में से। डिनोमिनेटर क्या था 2, सेम इंक्रीज 2 2s are 4, तो व्हाट इज द रिजल्ट? इट इज अगेन 2। In a suppose numerator करो increase 3 times, 4 3s are 12. What Ohm states is that कि अगर V गए increase 3 times, I ते गए increase 3 times. That means denominator ते गए increase 3 times, 3 2s are 6, 6 2s are 12. That is 2 2 and 2. Well, that means the ratio between them remains the same. हो सकता है, मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा that increase in the V results in the increase in the I. कितना increase होता है कि इनका जो रेशियो है that remains constant in a given circuit provided the physical conditions remain the same. इसमें ये कंडीशन है कि physical conditions remain the same. हाँ, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। Now we have to verify that how is V divided by I is equal to constant. इस वेरिफिकेशन के लिए how to verify this law? वेरिफिकेशन के लिए we need 3 batteries, 3 cells. क्या चाहिए आपको बेटा? 3 cells of 1.5 volt potential difference each. 3 सेल्स चाहिए, बाजार से 3 सेल्स लानी है। कनेक्टिंग वायर चाहिए, क्या चाहिए? कनेक्टिंग वायर, ठीक है बेटा। और चाहिए ए मीटर। एमीटर किस लिए चाहिए? ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो सके। वो तो ऑलरेडी हमें पता है लेकिन फिर भी मेजर हो सके, ठीक है बेटा। और रजिस्टर एक चाहिए जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है। रजिस्टर एंड ए स्विच जो इस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए दरकार हो। नाउ हमें क्या करना है, आप कनेक्ट देम टू
form or make a circuit. हमें एक सर्किट बनाना है, कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज शोन। कैसे बनाना है? जैसे हम दिखा रहे हैं। अब जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप बेटा वैसे ध्यान रखना। हमें यहां पर सर्किट कैसे बनाना है? देखो बेटा, क्या करना है, पहले आपको एक रजिस्टर लेना है, ठीक है? क्या लेना है? रजिस्टर। उसके बाद यहां से आप जाइए, एक स्विच कनेक्ट कीजिए यहां पर, ठीक है बेटा? अब जो मैं करने जा रहा हूं, आप उस पर ध्यान रखिए बेटा, ठीक है? अभी हमें एमीटर लगाना है, यहां पर हम एमीटर लगाएंगे सीरीज में, और यहां से मैं ये ऐसे रखता हूं। अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, मत हुआ सर्किट कंप्लीट। पहले वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल टू द रजिस्टर लगाते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने, ठीक है बेटा? अब देखो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कोई बैटरी लगी ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस वेरिफिकेशन में हमें 3 स्टेप्स करने हैं, हमें 3 केसेस लेने हैं, क्योंकि हमने 3 सर्च लिए हैं। केस फर्स्ट में हमें क्या लेंगे? केस फर्स्ट में हम लेंगे कनेक्ट ओनली वन सेल टू द सर्किट। हम इस सर्किट में सिर्फ एक सेल कनेक्ट करते हैं, इट इज प्लस एंड माइनस। If it is plus, then the direction of current is from positive to negative, this direction of current. जब हम स्विच को ऑन करते हैं, लेकिन अभी ये सर्किट कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये लाइन हमें फिर चेंज करनी है ना, हमें फिर बदलना है जब 2 सेल्स कनेक्ट करनी है। ये अब कंप्लीट हो गया ये सर्किट। अब आपसे एक सिंपल सवाल है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन सेल? इट इज 1.5 वोल्ट। यह पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आए वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर रीडिंग 1.5 वोल्ट। लेट, उससे पहले कि मैं यहाँ पे लिखूं, सपोज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर इज आर, ठीक है बेटा? अब आप यहां पर आइए, जब हम एक सेल कनेक्ट करते हैं, when we connect only one cell to the circuit, what will be the reading in the voltmeter? शाबाश, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जरा वो कितनी होगी? शाबाश बेटा, कितनी होगी? वी, दैट इज वी। वी कितना होगा सर बेटा इन केस फर्स्ट में? अगर हम इसको V1 भी रख देंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1? क्योंकि अभी केस फर्स्ट है, इसमें रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V1। What will be the potential difference? That will be equal to the voltage of the battery. The voltage of the battery is equal to 1.5 volt. ठीक है? What will this emitter measure? Current. Go reading of emitter. Note the reading of emitter. It will determine the current. Let the reading of emitter is I1. Let the reading of emitter is I1. Now we know the 2 things. One, the potential difference in the circuit, that is 1.5 volt. And current flowing in the circuit is I1. We have supposed it as I1. Shabash. According to Ohm, शाबाश, what does Ohm says बेटा? अब बाकी 2 केस आप खुद करेंगे, आप देखिए। According to Ohm, वो कहता है that V is directly proportional to I. ये तो जो आपको करंट मिला है, it is directly proportional to V. या I is directly proportional to V और V is directly proportional to I. जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही मैग्नीट्यूड करंट का होगा। और V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, I और इसके बजाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज R। और उसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ, V डिवाइड बाय I1। यहाँ पर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस हियर? अब V के बदले में क्या लिखूंगा? 1.5 वोल्ट, क्योंकि V हमें दिया गया है 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय व्हाट इज द करंट बेटा? दैट इज I1 इज इक्वल टू R। यहां तक आया बेटा समझ कि अस सेल कर्मस कनेक्ट, एक सेल हूं पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट, सो 1.5 वोल्ट हाई एमीटर, वो सॉरी वोल्ट मीटर, एमीटर रीडिंग सहाय करंट, लेट दैट करंट इज I1। ये Ohm's law अप्लाई करो, Ohm's law फना V is directly proportional to I, here V is V1, I is I1, ठीक? That is V1 is directly proportional to I1 और V1 is equal to I1 R, और V1 हमें पता है कितना है बेटा? 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय I1 is equal to R। बस यहां तक आपको करना है। उसके बाद केस सेकंड में हमें क्या करना है? कनेक्ट 2 सेल्स, connect 2 cells to the circuit, 2 cells to the circuit।
अब यहाँ पर हम इस कनेक्शन को काट लेते हैं और एक सेल कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्किट को ज्वाइन करते हैं। अब इस कनेक्शन में आप बताइए, इस सर्किट में अब इस टाइम कितने पोटेंशियल डिफरेंस हैं टोटल? शाबाश बेटा, कितनी सेल्स हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा? When we connect two cells to the circuit, shabash, what will be the reading in the voltmeter? Shabash, note the reading in the voltmeter. Reading of voltmeter कितना होगा बेटा? That is 1.5 plus 1.5, that will show 3. तो voltmeter reading क्या होगी? 3. That is potential difference in the circuit is equal to 3 volts. Let emitter shows current as, शाबाश, एमीटर पहले केस में दिखा रहा था करंट एज I1। इस वक्त जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, डेफिनेटली करंट विल आल्सो गेट इंक्रीज। और करंट का इंक्रीज, लेट इट इज एज I2। लेट द करंट इन द रीडिंग सेकंड इज, इन द केस सेकंड इज I2। अगेन आप बेटा अब अगेन शाबाश अप्लाई कीजिए ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, इसको आप अप्लाई कीजिए। ओहम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हाट इज V हियर? शाबाश, और V इज इक्वल टू I into R, और व्हाट इज V हियर? इट इज 3 volt इज इक्वल टू व्हाट इज I? इट इज I2 एंड R इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, और 3 volt I को यहां पर ट्रांसफर कीजिए, बनेगा डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। ठीक है बेटा। अब उसके बाद केस 3, जब केस 3 में हम 3 सेल्स कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? 1.5 1.5 1.5 4.5 volts। उस वक्त जो एमीटर की रीडिंग होगी वो भी डिफरेंट। यू विल प्लेस दैट एज I3। फिर ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वहां पर मिलेगा आपको 4.5 volt इज इक्वल टू I3 into R। R इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और I3 का रेशियो निकालेंगे, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू R। तो मैं वो थर्ड स्टेप नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यू विल फाइंड दैट बाय योर सेल्फ। थोड़ा आप खुद करेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर जो हमें पहली इक्वेशन मिली, अब दूसरी इक्वेशन मिली, और जब तीसरी इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह आएगी, 4.5 volt डिवाइड बाय I3 इज इक्वल टू R। वो यही इक्वेशन बनेगी। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन मैंने यहां पर नहीं निकाली, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट किया, जैसे केस सेकंड में हमने लिखा, वैसे ही आपको केस थर्ड खुद करना है, क्योंकि समथिंग इज टू बी डन बाय योर सेल्व्स। वहां पर 3 सेल्स कनेक्ट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी 4.5, करंट आपको रखिए I3, तो आपको मिलेगा 4.5 डिवाइड बाय I3 इज इक्वल टू R। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द रेशियो बिटवीन V एंड I। आप देखिए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन V एंड I। यहाँ पर V था 1.5, I था I1, व्हाट वाज द रेशियो? R। दूसरी में पोटेंशियल डिफरेंस 3 volt, व्हाट वाज I2, लेकिन रेशियो क्या था? इक्वल टू R। तीसरे में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5, I3 इन करंट I3, लेकिन रेशियो क्या है? सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्जर्व दैट द रेशियो बिटवीन V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट फॉर all cases which verifies the Ohm's law, क्योंकि Ohm's law ये कहता है that whatever increase happens in the potential difference, same increase हसा गया electric currents में, तो ऐसा वजह त्यों increase गया कि इमन दोन हम रेशियो रोज कांस्टेंट वैल्यू गया चेंज कहीं, लेकिन शर्त इसमें सिर्फ एक है, the physical conditions remain the same. Hope you understand.